हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 12 लीनियर प्रोग्राम। तो आपने ऑलरेडी क्लास 11th में लीनियर प्रोग्राम पढ़ा हुआ है, तो आप आई थिंक सो कि आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम बहुत नहीं होने वाली है। जैसे कि आपने लीनियर इनइक्वालिटीज भी पढ़ा था क्लास 11th में। क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटीज? लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब ये होता है कि वहाँ पे क्या होता है, जो लाइन का दिया होगा इक्वेशन, वहां पे क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, जिसके लिए आपका स्टेटमेंट या के लिए वो इक्वेशन क्या होता है, वो ट्रू होता है। ठीक है, वहां पे आपका ग्रेटर देन साइन या लेस देन साइन के साथ साथ इक्वल साइन भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब इक्वल साइन आपका नहीं भी हो सकता है। आया समझ में? तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो रीजन होता है वो बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो हम लोग आज दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक रीजन बाउंडेड होगा और एक क्या होगा आपका अनबाउंडेड होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कोशिश करते क्या है कि जैसे आपने कॉपी में भी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपकी इस एक्सरसाइज क्वेश्चन को, लीनियर प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस है अगर आप कॉपी में सॉल्व करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको आप जब भी प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करेंगे, क्योंकि आपकी जो आंसर कॉपी होती है बोर्ड एग्जाम में उसमें ग्राफ पे ऑलरेडी रहते हैं, उसी में उसको प्लॉट करते हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे आप अभी से हैबिचुअल होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई बात समझ में? चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द z आपका है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन आपका दिया हुआ है 5x + 3y। क्लियर है? क्या आपका 5x + 3y। चलिए देखते हैं इसमें कुछ कंडीशन आपको देगा, किस कंडीशन में आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपका? इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। आई बात समझ में? अब इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन फर्स्ट कंडीशन आपका दिया हुआ है कि जिसको ये सेटिस्फाई भी करेगा, 3x + 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 50। ये पहली कंडीशन आपकी है। सेकंड कंडीशन आपका है कि 5x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10। एंड थर्ड कंडीशन है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एंड फोर्थ कंडीशन आपका है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस पूरी फोर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको इस लीनियर जो आपका दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। आएगा समझ में? तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको हम देखते हैं। जैसे हमें क्या करना है, इन चारों को, जैसे आपने चार कंडीशन दिया है, इसको चारों कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ग्राफ पेपर इसको प्लॉट करते हैं और फाइंड करते हैं कि वो फिजिबल रीजन कहां पे है जहां पे ये चारों क्या करते हैं आपके वैलिड होते हैं। ये चारों कंडीशन क्या हुआ आपका, वो रीजन क्या हुआ आपका वैलिड होता है, वो हम लोग पता करते हैं। जब चार आपको पता होंगे तो आपको नो डाउट कि आपके वहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने के बाद उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को ला के हम क्या करेंगे, इस जो आपको दिया हुआ इक्वेशन 5x + 3y यहां पे जब पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारी मैक्सिमम किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है। आई बात समझ में? तो हमें क्या करना मेनली कि हमें इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। आई बात समझ में? कैसे प्लॉट करेंगे इसको अच्छे से समझिए आप लोग। पहले क्या करना आपको, मैंने आपको बोल दिया पहले कि ये जो भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भी ग्राफ पेपर से सॉल्व नहीं करते हैं और फिर मार्क काफी कट जाते हैं, जबकि ऑलरेडी उसमें ग्राफ पेपर आपको दिया रहता है, उसी ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करना होता है। और दूसरी चीज कि ग्राफ पेपर जहां पे भी आपका होता है कॉपी के बीच में, तो उस ग्राफ पेपर के जस्ट पहले ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे फायदा क्या होता है, एग्जामिनर जब क्वेश्चन को आपकी कॉपी जब चेक करेगा तो वही बगल में आपको आंसर भी मिल जाएगा और ग्राफ पेपर मिल जाएगा, उससे इजी हो जाएगा। आपने क्या किया, ग्राफ पेपर सपोज दिया है 15 पेज पे और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कहां पे, 19 पेज या 20 या 22 पेज पे सॉल्व कर दिया, तो वो क्या हमें सॉल्यूशन बार बार देखने में प्रॉब्लम होती है एग्जामिनर को। तो अच्छा हुआ कि आप लोग क्या करेंगे, जस्ट ग्राफ के बगल वाले पेज पे ही को आप लोग सॉल्व कर दीजिए। क्लियर करना कुछ नहीं, बस आपको उस पॉइंट को फाइंड करना है, उस पॉइंट को आप क्या करते हैं ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। आई बात समझ में? चलिए हम लोग करते हैं करके
तो आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। नो डाउट आपको पता है कि ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये ओरिजिन होगा, ये आपका है वाई एक्सिस, क्लियर, वाई डैश, ये आपका है एक्स डैश, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। आई बात समझ में? चलिए हम करते हैं। पहले हमने लिया है यहाँ पे 3x + 5y, 3x + 5y, यहाँ पे क्या दिया आपको, इज लेस देन आर इक्वल टू 15। तो जब भी आप पॉइंट को फाइंड करेंगे तो आप यहाँ इक्वल साइन लगा दीजिए, क्लियर। चलिए हम फाइंड करते हैं। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 15, तो y कितना आपका आ जाएगा 3। इसका आप चाहो तो इंडेक्स टेबल बना लीजिए आप। ये इंडेक्स टेबल आपका है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का। ये आपका x का वैल्यू, ये y है। आपने x पुट किया 0, तो y कितना आपका आ गया 3। ये बहुत इजी होता है, एक बार हम x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं। अब हमने क्या किया, y को 0 कर दिया। जब y को 0 करेंगे तो 3x = 15, x = 5। आई बात समझ में? ये आपका फर्स्ट का होगा। अब क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे आप किस कहां पे, अपने इसमें जो आपने एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया उस पे। चलिए इसको कहते हैं, सपोज ये 1 यूनिट, आप जिसके भी लिखेंगे 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। इसके लिए जो लिखेंगे आप, ये 1 2 3 4 5, ये आपका 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने दिया 6, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 0 3 की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, x एक्सिस 0 और y एक्सिस पे 3 यूनिट ट्रेवल करना है। तो 1 2 3, ये आपका हो गया 0 3, राइट। क्या आपका ये 0 3, आप यहाँ लिख सकते हैं 0 3। इसके बाद 3 0 सॉरी 0 3 का 5 0 5 0, मतलब x पे जाएंगे 5 और y पे 0, तो ये आपको पॉइंट मिलेगा। इसको आपने बोल दिया क्या, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आपका है, इसको असाइनमेंट नहीं लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप 5 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे आप लोग की बाय हैंड इसको क्या करेंगे, आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, बाय यूजिंग द स्केल का यूज करेंगे और आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आपका एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। याद रखिए आपको स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक। ये बन गया आपका। इसके बाद आपने लिया सेकंड इक्वेशन, क्या आपका है, यहाँ पे भी आप लेंगे 5x प्लस, अच्छा एक चीज आपको ये पता करना पड़ेगा इसका फिजिकल रीजन क्या है। ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ है इसका फिजिकल रीजन क्या है आपका। फिजिकल रीजन मतलब कि ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया है अपसाइड या डाउन साइड, कौन सा आपका रीजन इसमें वैलिड होगा, किसके लिए आपका सेटिस्फाई होता है। चलिए चेक करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 0, क्या आपका ये 0 0। अब 0 0 पे इस लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है या फिर लीनियर इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इसको हम चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 0 प्लस 5 × 0। अब इसे चेक कीजिए, ये 0 प्लस 0, ये कितना आएगा 0। क्या 0 लेस देन आर इक्वल टू 15 है या नहीं है, बताइए। 0 इज लेस देन 15 है कि नहीं है, ट्रू है। जब ट्रू होगा तो आप क्या करेंगे, डाउन साइड आएगा। ये रीजन आपका फिजिबल हुआ इसके लिए, इस लाइन के लिए। आई बात समझ में। सिमिलरली हम आते हैं 5x + 2y पे इज इक्वल टू 10 लेंगे हम पे, इसका भी इंडेक्स टेबल बना दीजिए। चलिए ये आपका x है, ये आपका y। आपने x किया 0 तो y कितना आपका आ जाएगा 5, 0 हो जाएगा, y 2 को ट्रांसफर करें 2 5 10। अब आपने y 0 ले लिया तो x कितना होगा 5 × 10 2, तो 0 5, ये आपका 0 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 5, तो 1 2 3 4 5 ये आपका है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। सेकंड आपका है 2 0, तो x पे 2, ये आपका 2 है और ये 0, तो हमने क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
ये आपका लाइन हो गया जो कि इसको इंटरसेक्ट करेगा। आई बात समझ में? अब फिर से आप चेक करेंगे इसका फिजिबल रीजन क्या है, इस लीनियर इनइक्वालिटीज का फिजिबल रीजन क्या है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा चीज। चलिए देखते हैं, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, y को जीरो पुट करेंगे, ये 0 प्लस 0, तो यहाँ देखते हैं 0 प्लस 0 क्या लेस देन 10 है, ऑब्वियसली 10 है। इसका भी फिजिबल रीजन क्या होगा आपका, डाउन साइड में होगा क्योंकि ये ओरिजिन साइड में आएगा। एक चीज, दूसरी चीज की आपको मैं बताना चाहूंगा, लीनियर इसका जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं, तो आपको फर्स्ट को ही देखना है, बाकी इसको मतलब आपका नहीं। चलिए आपको मिल गया यहाँ पे ये 0 0 हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं, दो कंडीशन आपको दिया है, x इज ग्रेटर देन 0। अब x इज ग्रेटर देन 0 कहां होगा आपका, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, और y ग्रेटर देन 0 कहां होगा, वो भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो अब बात करते हैं कि इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, मतलब लाइन ने कहां इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को। देखिए एक पॉइंट ये है आपका a, नाम लीजिए इसका a, क्या आपका है 0 3, क्लियर है। दूसरा ये देख सकते हैं आपका ये b, इसका कोऑर्डिनेट क्या आपका है 2 0, ठीक, इसका क्या आपका 0 3, इसका क्या आपका 2 0। थर्ड पॉइंट आपका है ये 0 0। फोर्थ पॉइंट आपका है, इसको हम नाम देते a b, इसको नाम दिया आपने o है, इसको दिया c, ठीक है, या फिर इसको आप अगर चाहो तो सीक्वेंस दे दीजिए आप, ये b हो गया आपका, इसको आप c नाम दे दीजिए, a b c o, राइट। भाई हमें a का कोऑर्डिनेट पता चल गया, c का कोऑर्डिनेट पता चल गया, o का कोऑर्डिनेट पता चल गया, लेकिन b का कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, वो कैसे पता होगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे नोट कर देते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वालिटी को z की वैल्यू को चेक करेंगे कि आपका मैक्सिमम है कि मिनिमम, किस पॉइंट पे मिनिमम, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो हमारे पास पॉइंट कौन सा आपका है, एक 0 0 है, ठीक, एक आपका है 2 0, ठीक है, इसका हमें पता नहीं है, हमने इसको ग्रेटर करा दिया, इसका हमें है 0 3, ऐसा नहीं। अब इसको हम चेक करेंगे किस पे आपका मैक्सिमम, किस पे मिनिमम, मैक्सिमम किस में। चलिए आते हैं कॉर्नर पॉइंट को चेक करते हैं। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट को हम सर्च करेंगे, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये दोनों लाइन से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। पहली लाइन कौन सी आपकी है, 3x + 5y, 3x + 5y इज इक्वल टू 15 ले लीजिए, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आपका है लाइन का 5x + 2y, 5x + 2y इज इक्वल टू कितना आपका है 10। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो 2 3 जा 6x + 10y इज इक्वल टू 30, 5 5 जा 25x, 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 5 3 जा 50। लाइन ड्रॉ किया आपने, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ आपका। 6 - 25 करें तो आपका आ जाएगा -19x इज इक्वल टू 13 से 50 माइनस करें तो आपका आएगा -20, राइट। तो x की वैल्यू आपका आ जाता है 20/90। चलिए ये आपका आ गया 20/90, ठीक, ये आपका x की वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो x की वैल्यू लाके पुट करिए यहाँ पे, या तो आप क्या करिए, आप x को एलिमिनेट कर दीजिए। आप जब x को एलिमिनेट करें तो आपको y की वैल्यू निकल के आ जाती है। चलिए हम इसको कर लेते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं, राइट, इसको x को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 15x + 25, 15x + 25y इज इक्वल टू किसका मल्टीप्लाई करें, 5 को, 5 × 15, 5 × 25 एंड 15 5 × 75, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका 3 का, 3 5 × 15x प्लस 3 2 × 6y इज इक्वल टू किसका मल्टीप्लाई 3 का, 3 3 30, माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पे, ये कैंसिल हुआ आपका। 25 - 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 19, y इज इक्वल टू 75 - 30 करेंगे कितना आपका आएगा 45।
तो y आपका आ गया 45/90। तो ये आपका आ गया 45/90, 45/90 आई बात समझ में। तो ये आपका आ गया वैल्यू किसका, जो दो लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करें उसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इतना समझ में आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, जब कॉर्नर पॉइंट में पता चल गया तो हम क्या करते हैं कि इस कॉर्नर पॉइंट पे चेक करते हैं कि दिया z = 5x + 3y की वैल्यू वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे आ रही है। चलिए चेक करते हैं आप। अगर आप 0 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक, z की वैल्यू 0। अगर आपने 2 0 पुट किया 2 0 पुट करते हैं तो कितना है, x 2 पुट करिए तो 2 5 10 तो z 10 आपका आ जाएगा ऐसा नहीं। और ये थर्ड है जो आपका लास्ट वन, अगर आप x 0 पुट करते हैं और y 3 पुट अप करेंगे तो 3 2 जा 3 3 9, ये आपका आता है z = 9 आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे तो आपका 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे दोनों 0 थे, यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 1 0 था, तो वैल्यू आपको यार, और यहाँ पे दोनों वैल्यू दिया हुआ है 20/90 45/90, यहाँ पुट कर सकते हैं आप। तो z = क्या आपका आ जाएगा 5 × 20/90 प्लस 3 × 45/90, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 25 × 100 19 आप ऐसे ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा प्लस 3 5 × 15 3 4 × 12 130 को ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 5 3 112/90। ये आपका आ गया जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है 235/90। ये किस पॉइंट पे निकल के आएगा आपका 20/90 45/90। तो आपका आंसर हुआ इस पॉइंट पे जो इनइक्वालिटी दिया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी, होगी 235/90 होगी, और वो पॉइंट क्या होगा आपका 20/90 एंड 45/90 आई बात समझ में। ये आपकी होगी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा गया, ठीक। अगर हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए तो मिनिमम वैल्यू कौन होगा आपका, ये 0 0 पर, और वो कितना आएगा आपका 0 आएगा आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे और मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपसे फिर रिपीट करना चाहूंगा कि जो भी कंडीशन गिवन होगा उस कंडीशन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्या फाइंड करते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद अब कॉर्नर पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि जो भी आपको दिया हुआ फंक्शन जैसे z = 5 + 3y, तो इस पर किस पॉइंट पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है। एक चीज हो गया आपका ऐसे में। तो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम चेक करेंगे और मिनिमम बोला तो मिनिमम बता देंगे कि इस पॉइंट पे वो मिनिमम होगा, और मिनिमम पॉइंट वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड कर सकते, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी बताया आपको आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया जब आपका ये देख सकते हैं आपका ये बाउंडेड है, ये क्या आपका बाउंडेड, क्यों बाउंडेड है, क्योंकि जो आपका रीजन था ये आपका जो आपकी कंडीशन थी उसके अंदर ही आपका आ रहा है, राइट। अब बात ये भी हो सकती है कि जो आपका कंडीशन देगा वो आपका क्या होगा अनबाउंडेड होगा, क्या होगा आपका अनबाउंडेड होगा। अगर अनबाउंडेड होगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको के बाद हम लोग करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जब आपका वो अनबाउंडेड होता है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम जैसे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आपके बुक से, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आपका है जो कि आपका क्या है अनबाउंडेड है, उसमें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं फिर समझते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा होता है बच्चे क्या उसको छोड़ देते, करते ही नहीं है, जबकि देखिए आपने कोई कैलकुलेशन नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, और ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है पेपर में, ठीक। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ से। अगर आपको दिया हुआ यहाँ पे कंडीशन पर जैसे बात करते हैं कि z = आपका है 3x + 5y, ठीक है, 3x + 5y। पर आप इस पे अगर इसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना आपको मिनिमम वैल्यू। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपका कंडीशन बाउंडेड होगा, कंडीशन आपका बाउंडेड होगा
उस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है। तो आप वहां से समझ जाइएगा कि अगर मैक्सिमम की बात कर रहा है तो आपका कंडीशन क्या होगा, आपका बाउंडेड ही होगा। ठीक, अगर उसने मिनिमम की बात किया तो ये समझ लीजिएगा कि वो क्या होगा, आपका अनबाउंडेड रीजन होगा। ठीक है, अनबाउंडेड रीजन होगा। आएगा समझ में? तो हम लोग अनबाउंडेड आएगा यहाँ पे क्योंकि मिनिमम है। आएगा समझ में? चलिए इसका कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या कहेंगे आपका? पहला कंडीशन आपका दिया है x + 3y is greater than or equal to 3। सेकंड कंडीशन आपका दिया है x + y is greater than or equal to 2। एंड लास्ट कंडीशन आपका x और y दोनों की वैल्यू क्या है, greater than or equal to 0। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम आप करेंगे। क्या करेंगे, आप ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे, इंडेक्स टेबल बनाएंगे, उसको आप प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका है ग्राफ पेपर, यहाँ से हम प्लॉट करते हैं इसको। याद रखिएगा कि आप लोग जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे, आप उसमें स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइन आपकी तिरछी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, कर्व का लाइन नहीं होनी चाहिए। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको एरो साइन एरो दबा के पहुंचोगे तो ये ओरिजिन आपका, ये एक्स एक्सिस। ठीक, चलिए अब एक करते हैं तो x + 3y is greater than or equal to 3। याद रखिएगा इंडेक्स टेबल पे आपको एग्जाम बनाना पड़ेगा। कई बच्चे क्या होता है ना, इंडेक्स टेबल बनाते हैं, डायरेक्ट लगे यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। आपको डायरेक्ट प्लॉट नहीं करना है क्योंकि इस पे भी मार्किंग होती है। ठीक है, भाई मार्किंग वहां तो होती है, साथ में यहाँ भी मार्किंग होती है। तो इंडेक्स टेबल जरूर बनाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप इनइक्वालिटीज की बात करें तो हमेशा इक्वल साइन लेते हैं। x + 3y = 3। इंडेक्स टेबल बना लीजिए आप यहाँ से। ये आपका x की वैल्यू, ये y। अगर हमने x रख दिया 0, एक बार x 0 एक बार y 0। ठीक, x 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आपका आएगा 1। और हमने अगर y 0 पुट कर दिया तो x कितना आएगा आपका 3। प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, प्लॉट करेंगे तो आपका आएगा यहाँ से 0 1। इसको देखिए आपका ये जिसको आपने लिया 1, ये आपका 2, ये 3 4 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए करते हैं करके 0 1, x पे 0 और y पे 1, तो ये आपको मिलेगा 1। ये आपका है 0 1। चलिए 3 0, तो 3 0 आपका, ये 3 0 आपका है, ये आपका है 3 0। ये तो आपका हो गया फर्स्ट का, इसका कर लिया आपने। सेकंड आपका है x + y > 2 है, तो आप यहाँ पे इक्वल टू 2 यूज करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स टेबल बना लीजिए। यहाँ से इंडेक्स टेबल आपका हो गया, ये x है, ये y है। अब आपने x 0 पुट किया तो y आपका गया 2। ठीक, और y 0 पुट किया तो x 2 आ गया। आई बात समझ में? 0 2, x पे 0 जाएंगे, y पे 2, तो ये आपको पॉइंट मिलेगा। ये आपका है 0 2। बात करते हैं 2 0, तो x पे आपको 2 और y पे 0, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। हाँ, एक चीज मैंने आपको किया नहीं कि हमें पहले लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली वाली लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कौन सा था आपका, ये 0 1 और 3 0 के लिए। ये आपका 0 1 और 3 0। ठीक है, ये आपका है 0 1 और 3 0। ये देखिए, और फिर पिछली लाइन बनेगी, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसको। ठीक है, फिर बनाते हैं। देखिए ये आपका है एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्सटेंस, वाई ओ वाई एक्स। ये आपका है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, चलिए 0 1 पहला कंडीशन आपका 0 1, तो 0 1 आपका ये है, आपका क्या आपका 0 1। ठीक, अब सेकंड आपका है 3 0, 3 0 आपका यहाँ पे होगा, ये आपका है 3 0। अब 3 0 1 0 से लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप।
यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक लाइन बन रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना जो रही है, ठीक है, ये 3, ठीक है, ये क्या हो गया। अब 0 2 की बात करते हैं, तो 0 2 आपका ये आपका है 0 2, फिर 2 0 आपका कहाँ पे होगा, ये आपका 2 0। अब 0 2 और 2 0 से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया लाइन ड्रॉ, ठीक है, ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया। इसका थर्ड कंडीशन क्या देगा आपका, अच्छा हाँ, अब इसका रीजन बाउंडेड होता है क्या, आपने बोला x + 3y ≥ 3, तो इसकी चेक कीजिए आप, यहाँ पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे आप, x की वैल्यू + 0 की वैल्यू, क्या ये >3 है, क्या 0 की वैल्यू >3 है, नहीं है ना, तो मतलब कि ये जो रीजन आपका होगा क्या होगा, आउटसाइड होगा, अपसाइड होगा, ठीक है। तो पहला आपका होगा ये, देखना आप ये बनेगा आपका, राइट, ये रीजन आपका जाएगा, ठीक है। और सेकंड आपका है 0 2 और 2 0 के लिए, 0 2 और 2 0 के लिए, ये 0 2 और 2 0 है, ठीक। अब फिर चेक करते हैं, तो ये आपका है कंडीशन, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे प्लस y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या ये >2 है, 0 की वैल्यू क्या >2 है, नहीं है, तो ये भी आपको फॉल्स हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका अपसाइड जाएगा, आइए समझ। तो आपका जो रीजन बनेगा देख सकते हैं आप, ये आपका है, ठीक है, तो यहाँ से आपका ऊपर साइड बनेगा आपका ये फिजिकल रीजन आपका बनेगा, राइट, ये, ठीक है, इतनी चीज आपको ऊपर जाएगा, ठीक है, ये आपको बन गया फिजिकल रीजन, मतलब इस लाइन जो आपकी लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, देखिए आपका बाउंडेड कौन सा हो गया, अब बाउंडेड तो ऐसे है नहीं देखा जाए तो, देखिए आपका जो फिजिकल रीजन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, इसके ऊपर का पूरा आ रहा है, ठीक है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ है, अगर इसका नाम हम देते हैं L1 और इसको देते हैं L2, ठीक है, ये जो रीजन है, अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो L1 के ऊपर जा रहा है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नीचे की बात करते हैं तो ये क्या था आपका L2 के ऊपर जा रहा है, आई बात समझ में, ये आपका जो रीजन होगा इसके ऊपर वाला होगा पूरा, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होगा, ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या आपका फिजिकल रीजन है। अब दो कंडीशन हो गई आपका, x की वैल्यू >0 होनी चाहिए, तो बात करते हैं >0 की बात करते हैं, तो ये है आपका है 0 0, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो इसके लिए रीजन क्या बनेगा आपका, वो भी अपसाइड बनेगा आपका, आई बात समझ में, क्योंकि x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये आपका रीजन बनेगा वो भी आपका अपसाइड है, मतलब ये क्या आपका अनबाउंडेड है, क्या आपका ये अनबाउंडेड है। अब बात करते हैं कॉर्नर कौन सा है, देखिए कॉर्नर क्या क्या आपका यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए आप, एक आपका 0 2 है और एक आपका ये 3 0 है, एक 0 0 है, ठीक है, तो आपका कॉर्नर पॉइंट क्या आपका 0 2 आ गया, कॉर्नर पॉइंट की बात करते हैं, क्या आ गया आपका 0 2, फिर नेक्स्ट वन आपका ये 0 0 भी है, 0 0 होगा नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, इसके ऊपर का पूरा जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि भाई अगर इसके ऊपर की बात करें, इस रीजन की हम बात करेंगे जो कि ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम इसके ऊपर और लेंगे, पास आ गई, तो यहाँ से आपका आ जाता है 0 0, ठीक, और 0 2 ये आपका हो गया, इसके बाद ये आपका है ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये कौन सा आपका है 2 0 का है, 2 0 का है, तो ये आपके रीजन आपको हो गए, आई बात समझ में, तो यहाँ से यहाँ तक आप कितना आप कर रहे हैं, ठीक। अब ये पॉइंट आप फाइंड करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे आप फाइंड करेंगे, अब इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे आप, किसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इसका, तो x + 3y = 3 और दूसरा आपका है x + y = 2, आई बात समझ, इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2y = 1, सो y = 1/2, y की 1/2 हो गया। अब y को लाके आप पुट कर दीजिए, तो यहां से आपको हो जाएगा x + 3 × 1/2 = 3, x + 3/2 = 3, x = 3 - 3/2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 ऐसे में 2 × 6, ठीक है, जो 6 कितना आएगा 3/2, ये भी आपका आ जाएगा, नहीं क्या कितना आपका 3/2 आ गया, आई बात समझे,
3/2 और 1/2। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, इसका पॉइंट आपका हो जाएगा 3/2 और 1/2। 3/2 x की वैल्यू है और 1/2 आपका y की वैल्यू है। इतना समझ में आप लोगों को? ठीक है, ये दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट किसको लेंगे आप लोग? तीसरा पॉइंट कौन सा लेंगे आप? ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है भाई, ये जो रीजन देख सकते हैं आप, मेरी बात समझिएगा आप। फिजिकल रीजन की बात कर रहे हैं आप, फिजिकल रीजन देखिए, ये जो लाइन है ये यहाँ से पास करेगी। अगर हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, ये अंदर वाला, बट ये क्या है, इसको इससे नीचे है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं। ये जो पॉइंट आपका दिया है इसका एलो लाइन का, ये आपका था 30, तो आपका नेक्स्ट बन जाएगा वो 30 बनेगा। इतना समझ आया कि नहीं आया? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको पॉइंट ऑफ कॉर्नर कौन कौन से हैं? एक आपका ये पॉइंट है 0 2, नो डाउट, क्योंकि ये आपका इसके ऊपर ही आपका रीजन जा रहा है, आपका सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। सेकंड आपका ये कॉर्नर पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, आप ये फाइंड कर लिए इंटरसेक्शन पॉइंट। थर्ड वन क्या आपका है, दो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट ये है आपका 20 का और एक आपका है 30 का। बात करते हैं 20 लोगे या 30 लेंगे। अगर हमने 20 ले लिया, अगर हमने 20 ले लिया, देख सकते हैं ये 20, ठीक है, तो क्या 20 के अंदर 30 आएगा? बेसिकली आएगा। और 30 लेंगे तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। बात समझ नहीं आ रही आपको? ठीक है, तो हम क्या करें, किस पॉइंट लेंगे आप? यस 20 का ले लीजिए, आपसे इसको ले लेंगे आप 20 को, ठीक है, इसको लेंगे आप 20 को, मतलब ये आपकी लाइन पूरी, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन आपका 30 पे ही आएगा, ये आप 30 लेना पड़ेगा, ठीक है, 30 तो 30 भाई 20 लोगे तो 20, मेरी बात समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए हमारे पास कंफ्यूजन क्या है, 30 लेंगे 20 लेंगे, कंफ्यूजन यहाँ पे। अगर हमने 30 ले लिया तो ये जो रीजन आपका नीचे वाला है इसमें तो आ जाएगा, इसके ऊपर जा रहा है। अगर 20 लिया तो भाई 30 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, 30 तो ऊपर वाला है पोर्शन, और 30 ले रहे हैं इसमें ये भी आ जाएगा आपका, ठीक, इसलिए हम क्या लेंगे 30 लेंगे। आई बात समझ में? अब इस पर लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम की मैक्सिमम हो रही है, ठीक। यहाँ चेक किया, जैसे आपने 0 2 पे पुट किया, 0 2 पे, तो 0 2 ये आपको कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और आपने 3 0 पुट किया तो कितना आपका आ जाएगा, ये 3 3 9, ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आपका आ गया, 9 आ गया। और यहाँ पे चेक किया 3/2 और 1/2 पे, तो 3/2 1/2 पे चेक करते हैं। 3/2 यहाँ पे आपने पुट किया तो 3 into 3/2 प्लस 5 into 1/2 कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा 9/2 प्लस 5/2 कितना आएगा, 9 5 47 आएगा आपका, कितना आपका आया 7। तो मतलब आपका जो z की वैल्यू हो गया वो क्या हो गया आपका, अच्छे समझिएगा आप लोग, ये तो अच्छे सुनाएगा। मतलब हमने क्या किया, पहले वो जो पिछले क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन का पॉइंट फाइंड किया, इसको हमने प्लॉट किया, फिजिबल रीजन हमने फाइंड किया, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड वो हमने चेक किया। इसके बाद हमने वो कॉर्नर पॉइंट लिया। अब कॉर्नर पॉइंट पे हमने जो कंडीशन आपको जिसका मिनिमम वैल्यू पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, उसमें हमने एक एक करके पुट किया, ये चेक किया कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम है और किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। बात समझ आई है? तो हमसे पूछा गया मिनिमम के लिए, तो हम मिनिमम देख सकते हैं, यहाँ पे एक 10 है, एक 9 है और एक 7 है, तो मिनिमम कौन है आपका 7 है। तो किस पॉइंट पे है आपका 3/2 और 1/2 पर, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, आपकी 7 आती है। कितना सुनिए आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अब एक कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, ये क्या होगा, अनबाउंडेड, ये चीज याद रखिए आप लोग, अनबाउंडेड। तो एग्जाम में जब भी अगर आपको अनबाउंडेड आएगा तो आपको कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, करना ये है कि आपके पास जो ये आपका 3x + 5y = 7 आ गया। क्या आ गया आपका 3x + 5y = 7 आ गया। इसको भी हम इसी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। किस ग्राफ पेपर पे, इसी सेम ग्राफ पेपर पे। अगर ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो विद इन आपका एरिया है तो सही है वो, समझ? जैसे आप अगर ये ऐसे ड्रॉ हो गया,
ठीक है, तो वो रॉन्ग है, मतलब ये मिनिमम नहीं है। ठीक, और अगर ये इसका रिप्रेजेंटेशन आउटर सरफेस हुआ आपका, ये तो आपका इनसाइड है ना, आउटसाइड हो गया, मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, आउटसाइड हो गया, उस केस में क्या होगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू 7 होगा। आई बात समझ में? चलिए इसको हम करते हैं, प्लॉट करते हैं, कैसे करेंगे इसको मैं इरेज कर रहा हूं। कंडीशन क्या आपका किया हुआ है, जो आपने डिफाइन किया है मिनिमम वैल्यू के लिए, हम लोग यहां से लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है। चलिए क्या आपका दिया है, 3x + 5y = 7, 3x + 5y = 7। फिर से वही टेक्सचर बनाइए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू इसको 0 पुट कर दिया, क्या पुट किया आपने, 0 पुट कर दिया, ठीक, ये 0 हो जाएगा, तो 5y = 7, y = 7/5 आ जाएगा। आई बात समझ? तो एक पॉइंट आपको मिल गया 0 7/5। तो अगर 0 7/5 की बात करें तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो ये 7/5 है, तो 7 में 5 का डिवाइड करके आप देखिए कितनी वैल्यू आपकी आती है, 5 1 जा 5, 2 डेसिमल 0 5 4 जा 20, मतलब 1.4 होगा। 1.4 कहाँ हुआ देख लीजिए, ये आपका 1 है ना, ये आपका 1 है, और ये 2 से नीचे है, 2 से नीचे है, तो आपका नियर अबाउट आपका ये पॉइंट हुआ, ठीक है। ये आपका है कौन, 0 7/5। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट आप ये वाला रख लीजिए, ये 3/2 और 1/2, ठीक है, 3/2 1/2, तो आपका ये पॉइंट आएगा आपका, ठीक है। तो ये अगर आपने यहां से ड्रॉ किया लाइन, आप यहां से डॉट लाइन दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, ये क्या आपका है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है ये आउटसाइड है आपका, इनसाइड नहीं है, क्या आपका आउटसाइड है, मतलब कि ये जो 7 है वो क्या आपकी मिनिमम वैल्यू है, जो कि आपको सेटिस्फाई होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप अनबाउंडेड की बात करेंगे इसको सेटिस्फाई जरूर करिएगा, मतलब जो आपका मिनिमम वैल्यू का निकल के आता है यहाँ से, ये z = 5y और z जो भी आपकी वैल्यू आती है यहाँ रख करके इसको सेटिस्फाई भी आप कराएंगे, अगर नहीं कराएंगे तो आपके हम मार्क्स कट सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, शायद आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज पॉइंट 1 में, वहां से क्वेश्चन लेकर के आप सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, आप एग्जांपल को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जांपल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आप अदर बुक से भी क्वेश्चन निकलते हैं तो वहां से आप लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मेथड आपका यही है, क्वेश्चन मेथड है आपका जो दिया होगा, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करने से इंडेक्स टेबल बनाएंगे, प्लॉट करेंगे और फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे, किस कंडीशन के लिए आपका वो रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड है तो इनसाइड होगा और बाउंडेड तो आउटसाइड होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान से समझेंगे। और इसको एक चीज और, अगर अनबाउंडेड केस में आप जो कंडीशन आपकी आती है मिनिमम वैल्यू के लिए, यहाँ पुट करने के बाद उसको आप सेटिस्फाई भी करवाएंगे। आई बात समझ में? लास्ट वन, जब भी इस एक्सरसाइज क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करेंगे, विदाउट ग्राफ पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विदाउट ग्राफ पेपर सॉल्व करेंगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप स्केल का जरूर यूज करेंगे, ये नहीं कि आपने लाइन ड्रॉ कर दिया हाथ से और लाइन आपकी कर्टिकल हो लाइक दिस वन, लाइन ऐसे बन जाती है, ठीक है, ये गलत है, लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। आई वाज समझ में? सो आई थिंक सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल पाए। तो थैंक यू सो मच।